दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार। जैसे कि आपको पता है, प्रधानमंत्री ने एक नया मंत्रालय भी बनाया है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस KYC या नो योर कॉन्स्टिट्यूशन के एपिसोड में मैं आपको कैबिनेट रीशफल से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। अब कैबिनेट रीशफल यानी कि फेरबदल, जैसे कि इसका नाम दर्शाता है, इसका मतलब होता है मंत्रियों के विभागों को शिफ्ट करना। ये शिफ्ट किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि मंत्रियों का अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेताओं को बढ़ावा देना, उनकी विशेषज्ञता और कार्यकारी बोझ को कम करना, या फिर इसको और अच्छे से व्यवस्थित करना। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कैबिनेट के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 74 के मुताबिक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, जिसको कि हम एड एंड एडवाइस बोलते हैं इंग्लिश में, देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद बनती है और राष्ट्रपति इसी सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब बेसिकली बहुत ही सिंपल सा है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम है, इसलिए अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है तो सभी को इस्तीफा देना पड़ता है और केवल लोकसभा ही ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है। और ये एक ही मंत्री के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ हो सकता है। अब पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्री परिषद के साइज यानी कि इसके मेंबर्स कितने होने चाहिए, इसके संबंध में कोई औपचारिक नियम नहीं था। इस संबंध में निर्णय पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथ में रहता था। लेकिन 2004 में कॉन्स्टिट्यूशन में 91st अमेंडमेंट से आर्टिकल 75 के अंदर एक और क्लॉज ऐड किया गया 1A, और आर्टिकल 75 1A के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में सांसदों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ये अपर लिमिट होती है। इस समय लोकसभा में सांसदों की संख्या 545 है, तो इसके हिसाब से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम संख्या लगभग 81 होती है। इसी तरह स्टेट लेवल पे मंत्रिपरिषद के मामले में भी आर्टिकल 164 1A को ऐड किया गया था अमेंडमेंट के थ्रू, जिसके मुताबिक परिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती और 12 से कम नहीं हो सकती, यानी कि 12 मिनिमम और विधानसभा का 15% मैक्सिमम संख्या हो सकती है। अब कैबिनेट विस्तार के दौरान नए मंत्रियों के जुड़ने से केंद्रीय मंत्रिमंडल का साइज ऑफ कोर्स बढ़ जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हमेशा जिम्मेदारियों के फेरबदल के साथ होता है, क्योंकि नए सदस्यों को संभालने के लिए नए विभागों की आवश्यकता होती है। एडिशनल मिनिस्टर्स को 3 कैटेगरीज में कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है: कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब इसमें आपको बता दूं कि सीनियर मिनिस्टर्स को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है और वे सरकार के मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री कई मिनिस्ट्रीज की कमान संभाल सकता है। फॉर एग्जांपल रविशंकर प्रसाद जी रीशफल से पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को संभालते थे। अब इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और राज्य मंत्री यानी कि सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के पास यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में देखरेख करने वाले कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। दूसरी ओर एक MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करता है, क्योंकि उन्हें एक मंत्रालय में एक विशिष्ट और स्पेसिफिक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो ये फर्क होता है इन दोनों में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में। अब 2019 में कुछ कैबिनेट कमिटीज़ भी बनाई गई थी। फॉर एग्जांपल एक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा मामलों की ये कमेटी बनाई गई थी। अब इस कमेटी के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और इनके अलावा इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होते हैं। ये सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा और बहस करने के लिए जिम्मेदार होती है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों यानी कि नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज़ में अपॉइंटमेंट्स के लिए भी जिम्मेदार होती है।
जैसे कि इस CCSSE कमेटी ने दिसंबर 2019 में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के निर्माण की मंजूरी दी थी, जो कि सशस्त्र बलों की अलग अलग शाखाओं के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रोल अदा करता है और रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करता है। और अब कैबिनेट रीशफल के साथ साथ सहकार की समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बनाया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ भारत को पहला सहकारिता मंत्री के तौर पर भी उनको शपथ दिलाई जाएगी। अब एक आखिरी आपसे योग्यता की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों के लिए कोई ऐसी आयु या एज लिमिट नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कैबिनेट के हर मंत्री को नियुक्ति के समय या फिर उनकी नियुक्ति के 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी को भी भारत का नागरिक होना होता है और उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी के साथ साथ लोकसभा सदस्यों के लिए उनकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करिए।